अपना मन घड़त अकीदा क्या है, और तीसरा ये कि वो किस तरह कुरान और सुन्नत से टकराता है। जामियात रशीद का जो माहौल है वो इतना आउटस्टैंडिंग है, और इसकी जो इधर से हमें जो पैम्पर किया जाता है तो जस्ट फील्स लाइक कि मैं अपने घर में ही हूँ। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, अल्लाह के नबी के प्यारे नाम के साथ ही मोहम्मद नदीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन मुकर्रम, हमारे जो तलबा हैं जामियात रशीद के, उनके अंदर जहाँ और बहुत सारी सिफ़ात हैं, एक सिफ़त ये भी है कि वो अपनी छुट्टियों के औकात को बहुत कीमती बनाते हैं, और जब भी उनको छुट्टी होती है, सालाना छुट्टी जिसे कह लें, या बीच में जो मिड टर्म की जो छुट्टी होती है, मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करते हैं और अपने वक्त को कीमती बनाते हैं। आज भी जामियात रशीद में ख़त्म नबूवत कोर्स यहाँ पे चल रहा है, और जो बहुत अहम है। आप जानते हैं कि कादियानी फ़ितना इस वक्त सर उठाए हुए है, और बहुत ही संगीन और ख़तरनाक फ़ितना है इस ज़माने का। तो इस हवाले से जामियात रशीद के असातिज़ा ने उनको एक कोर्स करवाया, जहाँ पे हमारे तलबा को इंशाअल्लाह हम उनके पास जाएंगे, जो उनके असातिज़ा जो उनको पढ़ा रहे हैं उनसे कमेंट्स लेंगे, और तलबा से भी कुछ कमेंट्स लेंगे कि क्या कुछ सीखा, क्या कुछ पढ़ा जामियात रशीद में। मेरे साथ चलिए। मैदान इल्म से अब सिमते कारज़ार हया। हमारे साथ तयस्सुर अली साहब मौजूद हैं, जो इस वक्त शुबान ख़त्म नबूवत में माशाल्लाह काम कर रहे हैं, और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हवाले से उनको हेड करते हैं, और पूरे पाकिस्तान में इनके विज़िट्स होते हैं। वहाँ पे ख़त्म नबूवत के हवाले से लेक्चर्स भी डिलीवर कर चुके हैं। तो सर बताइए थोड़ा इस कोर्स से मुताल्लिक़, और जामियात रशीद में आपकी आमद हुई है, क्या कहेंगे? ये हमारा यहाँ दूसरा कोर्स था, और 8 डेज़ का ये कोर्स था हमारा, जिसमें मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जो कि ख़त्म नबूवत का तफसीली कोर्स का ही एक तरह से समझ लें आप करक्सर खुलासा है। और इसमें ख़त्म नबूवत की अहमियत, फजीलत और रद्द कादियानियत का मौजू होता है। एक हयात ईसा रफ़ा नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम का कोर्स होता है, और उसमें कादियानी का जो अकीदा है वफ़ात मसीह, इसको पढ़ाया जाता है। फिर उसका तकाबली जायज़ा कि वो कैसे इसमें जो है वो कुरान और सुन्नत से टकराता है। और एक बहुत अहम मौजू है, मिर्ज़ा कादियानी का दावा महदी होने का भी था, तो इसलिए इमाम महदी अलैहि रिज़वान का मौजू पढ़ाते हैं। और हम हर मौजू जो है उसको वो 3 वे से उसको कंडक्ट करते हैं। पहला तो ये होता है कि हमारा अपना कायद और उसकी तमाम जो भी जुज़ियात हैं वो अच्छी तरह सामीन को पता चल जाए। दूसरा कि मिर्ज़ा कादियानी का इसके बारे में अपना मन घड़त अकीदा क्या है, और तीसरा ये कि वो किस तरह कुरान और सुन्नत से टकराता है। तो जो हमारा ये 8 रोज़ा कोर्स था, इसमें एक डे में एक पूरा ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, और उसके ये तीनों रुखों को कवर किया जाता है। इसी में आगे चल के फिर एक हमारा टॉपिक था रद्द गांधीयत का, एक टॉपिक इसमें रद्दुल इल्हाद का है, और इसी तरह ये 8 डेज़ का जो कोर्स है ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होना। जामियात रशीद अल्हम्दुलिल्लाह इट्स जस्ट फील लाइक माई सेकंड होम। ये मेरा दूसरा यहाँ कोर्स है जिसमें मैं भी आया हूँ, और मुझे भी एक टॉपिक पढ़ाना था सीरत के अनवान पे, कि सीरत द ओनली वे आउट, के जो कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे हम पढ़ाते हैं कि इस वक्त जो लिबरलिज़म और सेकुलरिज़म ये सिस्टम्स कहते हैं कि वी हैव गॉट द ओनली वे आउट, जबकि फिर हम उसी तरह सीरत को इसके कंपैरिजन में पढ़ाते हैं। तो मेरे लिए तो ये टॉपिक था इसमें। और जामियात रशीद का जो माहौल है वो इतना आउटस्टैंडिंग है, और इसकी जो इधर से हमें जो पैम्पर किया जाता है तो जस्ट फील्स लाइक कि मैं अपने घर में ही हूँ। और दूसरा ख़ास तौर पे चंद असातिज़ा कराम जैसे मुफ्ती मोहम्मद साहब, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, ये बहुत ज़्यादा शफ़क़त करते हैं। जब भी उन्हें पता चले हम आए हैं तो हम जैसे एक छोटे को भी बुलाकर एक बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। तो उस हौसला अफजाई से जो है ना हमें बहुत बूस्ट मिलता है। और इसलिए यहाँ के जो तलबा हैं, मैंने जो अपना टॉपिक था मैंने उसको 4 आवर्स में जो है वो डिलीवर किया। तो फिर मैंने अपनी जमात के जो हेड है मैंने उनसे ये कहा कि मैंने इतना ज़बरदस्त मजमा नहीं देखा कि मजमा तो यहाँ तो फिर दाएं बाएं हिलना शुरू हो जाता है या उठ के जाना शुरू हो जाता है, उसको प्यास लग जाती है, कुछ हो जाता है। लेकिन वो ये जो 4 घंटे थे तो ये तो ऐसे लगा जैसे 4 मिनट गुजर गए, क्योंकि उनके जो इन्हमाक था और उनका जो उसमें तवज्जो थी वो उससे मुझे बहुत मज़ा आया पड़ा। शुबान ख़त्म नबूवत क्या है सर, कैसे काम कर रही है? शुबान ख़त्म नबूवत अल्हम्दुलिल्लाह ये वली कामिल और उस्ताद इमाम सरफ़ नहव मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब उनकी ज़ेर सरपरस्ती में चल रही उनकी टीम है ये।
اور اس میں ختم نبوت کے محاذ پر شعبہ جات میں کام کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک تربیت کا نظم ہے کہ جو جس شعبے کا ہے اس کو اسی شعبے میں ٹرین کر کے اور اسی شعبے میں مستقل ساری زندگی اپنا جان مال وقت کھپا کر اور ختم نبوت کے اس عقیدت حفظ ختم نبوت کے محاذ پر وہ اپنا مستقل کام کرتا رہتا ہے۔ اس میں جو بڑے شعبہ جات ہیں تقریباً 10 شعبہ جات ہیں، ان میں سے 3-4 شعبے بہت اہم ہیں، میں ان کا صرف نام لے کے تفصیل سے عرض نہیں کر سکتا۔ تو شعبہ دعوت اسلام ہے، اس کے ہاتھ پر سینکڑوں قادیانی مسلمان ہو چکے ہیں، دیگر مذاہب کے بھی سینکڑوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور ایک شعبہ پھر کفالت و تربیت اور نو مسلم ہے کہ جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کو معاشرے میں ایک ویلیو ایڈیشن کے طور پہ ایک اچھا شہری بنانے کے لیے ان کی تربیت بہت لازمی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہمارا ایک شعبہ جو بہت اہم سمجھا جاتا ہے وہ لکیلی الحمدللہ میرا ہے کہ جو کالج یونیورسٹیز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے محاذ پر تو ابھی تک ہم تقریباً 2609 پاکستان میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ختم نبوت اور یہ کورس پڑھا چکے ہیں۔ قادیانی فتنہ بہت سنگین ہے، کیا کہیں گے فیوچر میں یا پریزنٹ میں اس کے حوالے سے کیا ان کی کارروائیاں ہیں، مسلمانوں کو کیسے گمراہ کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت زبردست سوال ہے آپ کا کہ قادیانی فتنہ اس وقت اور اس کا فیوچر میں کیا حال دیکھتے ہیں۔ تو میں تو 2009 سے جڑا ہوں اس محاذ پہ الحمدللہ، تو تقریباً 2016 کے بعد یا 17 اور 18 کے بعد میں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی ایویڈنس ابھی جو ان کے رائل فیملی میں سے مرزا ناصر کی پوتی نے جو ایلیگیشن لگائے ہیں، اور اس کے بعد میرے خیال سے ان کے تابوت کی لکڑی تو جمع ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ چند سالوں میں جو خواجہ خان محمد صاحب نے فرمایا تھا ان کا ملفوظ ہے رحم اللہ کا کہ یہ کالی داڑھیوں والے ان کا انجام دیکھ کے اس دنیا سے جائیں گے، تو اٹس پریٹی ویزیبل ان فرنٹ آف اس ناؤ الحمدللہ۔ اور یہ انشاءاللہ یہ جلد یہ فتنہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ ان کی نوجوان نسل تو بالخصوص بہت زیادہ وہ دین اسلام کو قبول کرتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد میرے پاس کئی ریئل کیس اسٹڈی تم ہی نے کرنی ہے تعمیر ملک و ملت کی، تم ہی نے کرنی ہے تعمیر ملک و ملت کی، تم اپنے قول و عمل سے ہو ترجمان رشید، تم اپنے قول و عمل سے ہو ترجمان رشید، نجوم علم سے چمکا ہے آسمان